मसीह के नाम में सबको सलाम। तो जय यसूदी हर शय यसूदी। तो दोस्तों आए आज कलाम मुकद्दस में से आज देखते हैं यूहन्ना नबी की अंजील और उसका 6 बाब और उसकी पहली आयत से स्टार्ट करते हैं, जिसका उन्वान है यीशु 5000 को खाना खिलाता है। तो आए इसकी जो तलावत करते हैं। उन बातों के बाद यीशु गलील की झील यानी तरबेस की झील के पार गया और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो मोजे वो बीमारों पर करता था उनको वो देखते थे। यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहां बैठ गया। और यहूदियों की ईद फसह नज़दीक थी। बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पीछे बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्स से कहा कि हम उनके लिए कहाँ से रोटियां मोल लें। मगर उसने उसे आजमाने के लिए कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। फिलिप्स ने उसे जवाब दिया कि 200 रियाल की रोटियां उनके लिए काफ़ी ना होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिल जाए। उसके शागिर्दों में से एक ने यानी शमौन पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास ज्वार की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या है। यीशु ने कहा कि लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। बस वो मर्द तकरीबन 5000 थे, बैठ गए। यीशु ने वो रोटियां ले लीं और शुक्र करके उनमें जो बैठे थे बांट दी, और उस तरह मछलियों में से जैसे कुदरत चाहती बांट दी। जब वो सेर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि बचे हुए टुकड़ों को जमा करो कि कुछ ज़ाया ना हो। चूंकि उन्होंने जमा किए और ज्वार की 5 टोकरियों के टुकड़ों से खाने वाले से बच रहे थे, 12 टोकरियां भर गईं। बस जो मोजे उसने दिखाए वो लोग उसे देखकर कहने लगे, जो नबी दुनिया में आने वाला था हकीकतन यही है। बस यीशु ने ये मालूम करके वो आकर मुझसे मालूम करके कहा, वो आकर मुझे बादशाह बना के पकड़वाना चाहते हैं। फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। तो पाक कलाम को पढ़े जाने पे बरकत हो, पढ़े और सुने जाने पे बरकत हो। तो दोस्तों, जैसे यीशु ने 5000 लोगों को खाना खिलाया, तो यीशु शुरू ही से पैदाइश ही मौइज़ा थी, और उसके बाद यरूशलेम में, बैतलहम में, गलील में, मुख्तलिफ जगह पूरे इसराइल में और हर जगह अपने मौइज़े और तालीम देता और बीमारों को अच्छा करता। तो लोग जो थे उस वक़्त वो हर वक़्त उसके पीछे हो लेते थे। क्यों कि वो जानते थे ये जो मौइज़े दिखाता है, बीमारों को ठीक करता है, अंधों को आंखें देता है, कमज़ोरों को तंदुरुस्त करता है। और जब उसने ये
معجزہ دکھایا کہ لوگوں کو کھانا کھلایا، تو وہ دوستو وہ اتنے حیران ہوتے تھے اور اس کے پیچھے رہتے تھے۔ پر جو لوگ اس پہ ایمان لاتے تھے وہ تو دوستو ہمیشہ کی روٹی وہ ان کے لیے تھی، کہ ہمیشہ کی زندگی تھی۔ پر جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے وہ اس کے معجزے دیکھتے تھے، اور جب انہوں نے خود کھانا کھایا، جو خدا نے اس ٹائم معجزہ دکھایا کھانے کا، کہ 5 روٹیاں 5000 آدمیوں کو کھلانے کے بعد 12 ٹوکرے بچ گئے، تو یہ دوستو اس وقت میں بہت بڑی بات تھی، اور سب لوگ حیران تھے، اور اس کے پیچھے اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ شاگرد بنتے جاتے تھے، اور دوستو لوگ ایمان لاتے تھے۔ پر جو فقی اور فریسی اور کاہن اور جو مسیح کے خلاف تھے، کیونکہ مسیح بہت سے یہودیوں میں سے لوگوں نے قبول کیا، کیونکہ وہ یسوع پہ ایمان لائے، وہ معجزے دیکھتے تھے، یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ تو چلیں دوستو، آپ سے جو ابھی تک مسیح کو قبول نہیں کیا، جانا نہیں ہے، کیونکہ بائبل میں دیکھیں بہت سے معجزے ہیں، بہت سے کام یسوع نے دکھائے ہیں، وہ دیکھ کر بھی اس ٹائم میں اور اس ٹائم میں جن دوستوں کی آنکھیں نہیں کھلیں، ان کے لیے ابھی بھی ٹائم ہے کہ وہ یسوع کو قبول کریں اور اپنی زندگی بچائیں۔ تو پریز دا لارڈ، جے مسیح دی۔